Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss the concept of consumer equilibrium. What is the concept of the consumer equilibrium? कंज्यूमर को हम इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन क्या होती है? जब कंज्यूमर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन को परचेज करे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, तो हम उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर कह सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। डेफिनेशन दे रखी है इसमें, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी in equilibrium when he derives maximum satisfaction from the goods purchased by him and is in no position to rearrange his purchase. It means that when the consumer is making a purchase of the goods in such a way that is providing him the maximum satisfaction, then such a situation is known as consumer equilibrium position. और ये वो पोजीशन होती है जिसमें वो अपने कॉम्बिनेशन को रीअरेंज नहीं करना चाहता है, वो इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर बना रहना चाहता है। पर्पज क्या है? पर्पज है कंज्यूमर को अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है अपनी दी हुई इनकम के साथ में और दिए हुए गुड्स के प्राइजेस के साथ में। कुल मिला के वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो फाइनली हम इसकी डेफिनेशन को कंक्लूड कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर or consumer equilibrium refers to the amount of goods and services which he may buy in the market given his income and given prices of goods so as to maximize his satisfaction. क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है? फिक्स्ड है और वो उस इनकम को उन दो गुड्स पर स्पेंड करना चाहता है, तो वो उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट क्वांटिटीज परचेस करेगा। तो उन क्वांटिटीज को वो इस तरीके से परचेस करता है अपनी दी हुई इनकम से और गुड्स के दिए हुए प्राइजेस से, जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए। तो कंज्यूमर की इस पोजीशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। पॉइंट इज क्लियर? अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं। कंज्यूमर अगर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्टेन करना चाहता है तो उसे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। पहली कंडीशन क्या है? पहली लिमिटेशन क्या है इसके अंदर? देयर इज अ डिफाइंड इंडिफरेंस मैप शोइंग द कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंस across different combination of two goods x and y. सबसे पहले तो हमारे पास कंज्यूमर के रेफरेंस में उसका एक इंडिफरेंस मैप होना चाहिए जो कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसमें दोनों गुड्स यानी गुड्स एक्स और गुड्स बाय दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट किया गया हो अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इस तरह से हमारे पास एक इंडिफरेंस मैप होना चाहिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है इसके अंदर, मनी इनकम मस्ट रिमेन फिक्स्ड। मनी इनकम में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए, जो उसकी मनी इनकम है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर मनी इनकम में चेंज होगा तो वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्टर्ब होगा। थर्ड वन इज, कंज्यूमर को अपनी सारी इनकम गुड्स एक्स और बाई के परचेज पर ही खर्च करनी है। ये ऐसा सपोज किया जाता है जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज, द प्राइस ऑफ द टू गुड्स एक्स एंड बाय मस्ट रिमेन फिक्स्ड। दो गुड्स है एक्स और बाय, दोनों के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं कंज्यूमर के द्वारा वो होमोजेनियस होने चाहिए और वो डिविजिबल भी होने चाहिए। अगर होमोजेनियस नहीं है यानी कि सेम शेप सेम साइज और सेम क्वालिटी के साथ में उनकी डिफरेंट यूनिट्स होनी चाहिए और डिविजिबल होने चाहिए, दैट इज द मोस्ट कंडीशन। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट इज, कंज्यूमर रेशनल वे में बिहेव करना चाहिए। रेशनल का मतलब क्या होता है? उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि वो डिसीजन लेने में सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। वो ये डिसाइड कर सके कि उसे क्या परचेस करना है, जिसके बेसिस पर वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सकता है। तो दैट इज नोन एज द रेशनलिटी ऑफ द कंज्यूमर। ये 6 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, तब हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किस तरीके से किया जा सकता है। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर
हम यहाँ पर दो टाइप के टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। जब तक हम इन दो टूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर लेंगे तब तक हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्या क्या वो टूल्स हैं? द फर्स्ट वन इज द इंडिफरेंस मैप एंड सेकंड वन इज द कंज्यूमर्स बजट लाइन और प्राइस लाइन भी हम इसको कहते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, दोनों टूल्स हैं क्या। पहले टूल की बात करते हैं। द फर्स्ट टूल इज द इंडिफरेंस मैप। जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था इंडिफरेंस मैप के बारे में। The indifference map of the consumer with three indifference curves IC1, IC2 and IC3 showing the several combinations of different quantities of commodities can be graphically represented as follows। यानी कि हम इसमें एक इंडिफरेंस मैप को रिप्रेजेंट करेंगे जो तीन इंडिफरेंस कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कंज्यूमर के स्केल ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पर। IC1 कर्व, IC2 कर्व और IC3 कर्व। क्या होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखते हैं इसको हम। दिस इज द इंडिफरेंस मैप। इस इंडिफरेंस मैप में मैंने तीन इंडिफरेंस कर्व्स इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट वन इज IC1, सेकंड वन इज IC2 एंड थर्ड वन इज IC3 कर्व। एक्स एक्सेस पर गुड बाई को कंसीडर किया है और बाई एक्सेस पर मैंने गुड एक्स को कंसीडर किया है। द सेट ऑफ दीज थ्री इंडिफरेंस कर्व कॉन्स्टिट्यूट्स द इंडिफरेंस मैप। इन तीनों कर्व के बेसिस पर हमें कंज्यूमर का इंडिफरेंस मैप मिल जाता है। ओके, ये तो बात हो गई इंडिफरेंस मैप की। अब बात करते हैं हम सेकंड टूल की। सेकंड टूल है कंज्यूमर्स बजट लाइन, या इसको हम कंज्यूमर्स प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको किस तरह से ऑब्टेन करते हैं और ये होती क्या है? बजट लाइन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी बाउट विद द गिवन मनी इनकम। यानी कि कंज्यूमर की दी हुई मनी इनकम से हम डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकते हैं। उन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम जो पर्टिकुलर ग्राफिकल लाइन ऑब्टेन करते हैं उस ग्राफिकल लाइन को हम कंज्यूमर की बजट लाइन का नाम देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है, गुड एक्स के प्राइस ₹10 पर यूनिट है और गुड बाई के प्राइस ₹5 पर यूनिट है। अब हम इसको एक टेबल के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो दी हुई इनकम से कंज्यूमर परचेज कर सकता है। यहाँ मैंने टेबल में ये टेबल ड्रॉ करी है जो बजट शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ कॉम्बिनेशंस है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स है, क्वांटिटी ऑफ बाई है और टोटल अमाउंट स्पेंट है। ए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ए कॉम्बिनेशन में अगर 10 यूनिट्स परचेज करेगा एक्स की तो 0 यूनिट्स परचेज करेगा बाई की, टोटल अमाउंट कितनी आएगी 100। ऐसे ही बी कॉम्बिनेशन में अगर वो इसकी एक यूनिट कम कर देता है 9 यूनिट्स तो 9 के हो गए 90 रुपीज़, बचे 10, तो बाई की वो 2 यूनिट्स ही परचेज कर सकता है। अगर इसी तरह से अगर इसकी 8 यूनिट्स परचेज करता है तो बाई की वो कितनी परचेज कर लेगा 4 यूनिट्स, टोटल अमाउंट कितनी आएगी उसकी 100 रुपीज़। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 7 यूनिट्स ऑफ एक्स 6 यूनिट्स ऑफ बाय, ई कॉम्बिनेशन में 6 यूनिट्स ऑफ एक्स 8 यूनिट्स ऑफ बाय, एफ कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट्स ऑफ एक्स 10 यूनिट्स ऑफ बाय एंड सो ऑन, और लास्ट में 0 यूनिट्स ऑफ एक्स देन 20 यूनिट्स ऑफ बाय। इन सारे कॉम्बिनेशन में टोटल अमाउंट कितनी खर्च हो रही है? टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ ही खर्च हो रही है। तो इस तरह से ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है इसको हम नाम देते हैं कंज्यूमर्स बजट शेड्यूल। अब इस बजट शेड्यूल को जब हम एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तब हमें बजट लाइन मिलेगी। तो कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। दिस इज द कर्व विच यू आर हैविंग। ये कर्व है जिसमें मैंने एक्स एक्सेस पर गुड बाई को रिप्रेजेंट किया है और बाई एक्सेस पर गुड एक्स को रिप्रेजेंट किया है। बाई के रेफरेंस में मैंने 2, 4, 6, 8 का कॉम्बिनेशन लिया है 20 तक, और एक्स के रेफरेंस में 1, 2, 3 अप टू डैश 10 तक का कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, अब पहला कॉम्बिनेशन है आपका दैट इज द 0,10, 10,0, तो 10,0 दिस पॉइंट, देन 9,2 दिस पॉइंट, देन 8,4 दिस पॉइंट। इस तरह से मैंने सारे कॉम्बिनेशंस यहां ड्रॉ करे अप टू द लास्ट पॉइंट दैट इज द के कॉम्बिनेशन दैट इज द 0,20, यानी कि 0 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 20 यूनिट्स ऑफ बाई। इन सारे कॉम्बिनेशंस को जब मैं एक साथ ड्रॉ करता हूं, मैच करता हूं, तो मुझे एक लाइन मिलती है। दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। दैट इज क्लियर। अब हमें इंडिफरेंस मैप भी मिल गया और कंज्यूमर की बजट लाइन भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर ड्रॉ करेंगे।
और उसके हेल्प से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे। A consumer is said to be in equilibrium at a point where the price line is tangent or touching the highest attainable indifference curve from below. हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब कंज्यूमर की बजट लाइन हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही हो या उसके टेंजेंट हो। ठीक है, ये कैसे होगा? इसके लिए हम कंज्यूमर के बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप को एक ही कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम में हमने वही एक्स एक्सेस पर गुड बाई एक्सेस पर गुड एक्स, ये तीन इंडिफरेंस कर्व्स है, IC1, IC2 और IC3। और इन तीन इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ ये कंज्यूमर की बजट लाइन है AB। दिस इज द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर AB। दिस budget line AB is tangent to the indifference curve IC2 at the point E। ये जो बजट लाइन है AB, ये इंडिफरेंस कर्व IC2 पर E पॉइंट पर टेंजेंट है। इसके साथ साथ IC1 कर्व को जो C पॉइंट और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनमें से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट ये आता है। हम C और D पॉइंट की बात करें अगर, तो C और D दोनों पॉइंट किस कर्व पर हैं? दे आर एट द IC1 कर्व। जबकि E पॉइंट किस कर्व पर है? दैट इज ऑन द IC2 कर्व। अच्छा, IC1 कर्व पर सेटिस्फैक्शन क्या होगा? कम होगा। लेकिन IC2 कर्व पर सेटिस्फैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कंज्यूमर किसे चूज करेगा? कंज्यूमर ऑब्वियसली E पॉइंट को सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब E पॉइंट क्या हो गया? E पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और इस E पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कंज्यूमर OM क्वांटिटीज गुड बाई की परचेस करेगा और ON क्वांटिटीज गुड X की परचेज करेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो इस तरीके से हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।